तो अभी हम मन के बारे में पढ़ेंगे। मनोनिरूपण मतलब इसमें हम मन के लक्षण क्या होते हैं, सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, गुण क्या होते हैं, उनके कर्म क्या होते हैं, वो सब अभी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि मन एक 7th कारण द्रव्य है 9 कारण द्रव्य में से। 9 कारण द्रव्य में से ये 7th कारण द्रव्य है। इसका जो निरुक्ति है वो है मननात् मनुष्य, मतलब मनुष्य की जो प्रोडक्टिविटी है, जो कैपेबिलिटी है कोई भी काम की, वो मन के द्वारा डिसाइड हो सकती है। मन के द्वारा ही एक पर्सन अपनी एक्टिविटी को बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकता है। योग दर्शन में मनोनिग्रह और मनोस्वास्थ्य के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बताया गया है। मन को जो दुख होता है, हमको जो दुख होता है, उसमें मन को उसके विषय के साथ प्रॉपरली कंट्रोल नहीं किया जाता है। मतलब दुख तब होता है जब मन अपने विषय को प्रॉपरली ग्रहण नहीं कर पाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे मन के सिनोनिम्स, मन के क्या क्या सिनोनिम्स होते हैं, मन के पर्यायवाची शब्द कौन से हैं। तो मन के जो पर्यायवाची शब्द जो यहाँ मेंशन है वो है चित्त, मानस, सत्व, स्वता, अंतःकरण, उभेंद्रिय, षदेंद्रिय और अंतरेंद्रिय, ये सारे मन के पर्यायवाची शब्द है। द वर्ड मन, मन की निरुक्ति कैसे हुई है, मन ज्ञाये, मतलब मन को ही ज्ञान का भाव होता है। इस निरुक्ति का जो श्लोक है वो है मन्यते अवभूते ज्ञायते अनेन इति मनः, मतलब नॉलेज इज परसीव्ड थ्रू विच द नॉलेज इज परसीव्ड, उसको क्या बोलते हैं, मन। मन के द्वारा ही ज्ञान का करण होता है। आत्मा इज चेतन एंड निष्क्रिया, मन को ही आत्मा से रिलेट किया जाता है, तो आत्मा चेतन होती है और निष्क्रियावान होती है। मन एक अचेतन होता है बट क्रियावान होता है। मन अचेतन है लेकिन क्रियावान है, इसलिए मन सारे एक्टिविटीज़ को इन्फ्लुएंस कर सकता है। मन एक चैतन्य है जब वो आत्मा के साथ एसोसिएटेड होता है। मन अचेतन होता है लेकिन मन जब आत्मा के साथ एसोसिएटेड हो जाता है तब वो चैतन्य होता है, मतलब तब वो चेतन द्रव्य के समान कार्य करता है। मन को उभेंद्रिय भी बोला जाता है क्योंकि ये ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय दोनों का फंक्शन परफॉर्म कर सकता है, इसलिए उभयात्मक मन भी उसको बोला जाता है। यहाँ पे दिया है कंट्रोल एंड इनिशिएट्स बोथ ज्ञानेंद्रिय एंड कर्मेंद्रिय, मतलब ये ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय दोनों को कंट्रोल करता है, इसलिए इसको उभेंद्रिय भी बोला जाता है। इसका जो अहंकारिक नेचर है वो सांख्य दर्शन ने एक्सप्लेन किया है, और इसका जो भौतिक गुण है वो आयुर्वेद ने एक्सप्लेन किया है। इसकी 3 क्वालिटीज़ है, सत्व, रज, तम, और 2 दोष है, रजस और तमस। सो मन के 3 गुण होते हैं और 2 दोष होते हैं। 3 गुण, सत्व, रज, तम, और 2 दोष, रसज, रजस और तमस। उसके बाद है मन का लक्षण। मन के लक्षण का श्लोक है लक्षणो मनोस ज्ञानस्य भावो अभाव च, मतलब मन का जो लक्षण है वो क्या है, ज्ञान से भाव और ज्ञान से अभाव, मतलब ज्ञान का होना और ज्ञान का नहीं होना ही मन का लक्षण है। सो ज्ञान से भाव मतलब ज्ञान का होना, ज्ञान से भाव मतलब ज्ञान का होना, मतलब गेनिंग ऑफ नॉलेज। सो नॉलेज हमको कब गेन होता है, जब आत्मा इंद्रिय मन का, जब आत्मा मन इंद्रिय और उनके अर्थ का मन के साथ सन्निकर्ष होता है तो हमें ज्ञान का भाव होता है। और ज्ञान का अभाव कब होता है, ज्ञान से अभाव मतलब नॉट गेनिंग नॉलेज, वो कब होता है, जब आत्मा इंद्रिय और अर्थ का मन के साथ सन्निकर्ष नहीं होता है, तब ज्ञान का अभाव होता है, मतलब तब ज्ञान का हमें नहीं होता है। सो ज्ञान का भाव कब होगा, हमें ज्ञान कब होगा, जब मन आत्मा इंद्रिय और उसके अर्थ के साथ सन्निकर्ष करेगा, कनेक्शन करेगा। जब मन का आत्मा इंद्रिय और उसके अर्थ के साथ सन्निकर्ष नहीं होगा तो हमें ज्ञान का अभाव हो जाएगा। सो यही 2 मन के लक्षण है, ज्ञान से भाव और ज्ञान से अभाव। तो ये थे मन के लक्षण। आगे हम अभी डिस्कस करेंगे सुख दुख उपलब्धि साधनम इंद्रियम, मतलब जो साधन से हमें सुख और दुख का ज्ञान होता है वही क्या है, मन है। आत्मा इंद्रिय सन्निकर्ष ज्ञान से भाव अभाव मनः लिंगम, मतलब आत्मा इंद्रिय और उसके अर्थ का जब मन के साथ सन्निकर्ष होता है तब हमें ज्ञान का अभाव होता है, और आत्मा इंद्रिय अर्थ का जब उसके साथ सन्निकर्ष नहीं होता है तो हमें ज्ञान का अभाव होता है। यही मन का लक्षण है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मनः षड इंद्रियानी, मतलब मन ही 6वां इंद्रिय है। जो 5 इंद्रिय है उसके बाद मन को ही 6th इंद्रिय माना गया है। उसके बाद है चंचल ही मन, मतलब मन ही चंचल है, मतलब अनस्टेबल है। उसके बाद हम पढ़ेंगे मन के विषय। मन के क्या क्या विषय होते हैं, चिंत विचार्य ऊह देह संकल्प एवच, मतलब चिंत विचार ऊह देह संकल्प ये मन के विषय है। तो उसका एक एक वर्ड का मीनिंग देखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, चिंता। चिंता मतलब कोई भी चीज़ के बारे में मेमोराइज करना, प्रीवियस एक्सपीरियंस को चिंता करना। विचार्य, विचार मतलब थिंकिंग करना, मतलब गुण दोष विचार ऑफ ज्ञान, मतलब जो नॉलेज है उसके बारे में हमें विचार करना, थिंकिंग करना, वो है विचार। ऊह मतलब रीजनिंग देना, कोई भी चीज़ की तर्क करना कि आगे ऐसा हो सकता है, कोई रीजनिंग करना, उसको बोलते ऊह। देह, ध्येय मतलब कॉन्सेंट्रेशन या फिक्सेशन, हमने फिक्स कर लिया है कोई चीज़ को तो उसको बोलते हैं ध्येय। संकल्प मतलब मोटिवेशन, प्रॉपर प्रोबेबल असेसमेंट, कोई भी चीज़ को हम कैसे एस्टेब्लिश करेंगे, प्रॉपर मोटिवेशन को हम बोलते हैं संकल्प। सो मन के 5 विषय होते हैं,
चिंत विचार्य ऊह देह संकल्प। उसके बाद है मन का गुण, मन के क्या क्या गुण होते हैं। सो अनुत्वथ चैकत्वम द्वे गुणों मनस स्मृतो, मतलब मन के जो गुण है वो है एकत्व और अनुकत्व। एकत्व मतलब सिंगल फैक्टर, मतलब सबको साथ लाना। अनुकत्व मतलब सबटल या माइन्यूट। ये है मन के गुण। मन के गुण जो चरक ने माने हैं, मन के गुण अकॉर्डिंग टू चरक है अनुकत्व और एकत्व। प्रशस्तपाद ने इसके गुण माने हैं, मन के जो गुण जो प्रशस्तपाद ने माने वो है सांख्य, परिणाम, पृथकत्व, सहयोग, विभाग, परत्व, अपरत, संस्कार। ये प्रशस्तपाद ने मन के गुण माने हैं। उसके बाद है मन के भेद त्रिगुण के बेस पे। सो मन विद सत्व गुण, मन विद रजोगुण और मन विद तम गुण। जब मन में सत्व गुण होता है तब पर्सन सत्य होता है, पवित्र होता है, तप होता है, स्वाध्याय, ईश्वर चिंता करता है। मन में जब रजोगुण का आधिक्य हो जाता है तब पर्सन काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ के साथ होता है। मन में जब तमोगुण का आधिक्य होता है तब पर्सन में मोह, शोक, आलस्य और अजन ये क्वालिटीज आती है। सो ये मन के भेद थे भी सत्व, रज, तमोगुण। ये गुण का होने के आधिक्य होने के कारण हमको पर्सन में ये क्वालिटीज मिल सकती है। सो ये थे मन के भेद। उसके बाद है मन का कर्म। मन का कर्म क्या क्या होगा। इंद्रिय निग्रह, कर्म मनसः स्वय निग्रह, ऊह विचार्यश्च परम तत् बुद्धि प्रवर्तते। मतलब इंद्रियस्य विधि निग्रह, कर्म मनसः स्वनिग्रह। मतलब मन का जो कर्म है वो कौन सा है, इंद्रिय निग्रह और स्वनिग्रह। तो यहाँ पे मेंशन है कि मन के दो फंक्शन होते हैं, इंद्रिय निग्रह और स्वनिग्रह। इंद्रिय निग्रह का क्या मतलब होता है, इंद्रिय की निगरानी करता है, मतलब इंद्रियों को कंट्रोल करता है। और स्वनिग्रह मतलब सेल्फ को कंट्रोल करता है। मतलब इसके दो फंक्शन है, इंद्रिय निग्रह और स्वनिग्रह। इंद्रियों को कंट्रोल करना और खुद को कंट्रोल करना। उसके बाद है मन स्थान। मन का क्या क्या स्थान होता है, वो है हृदय। मतलब मन का जो स्थान है, मन जहाँ रहता है वो है हृदय। उसके बाद है मन की वृत्तियाँ। मन में क्या क्या डिफॉल्ट्स आ सकते हैं। सो मन के जो डिफॉल्ट्स या वृत्ति है वो है इच्छा और द्वेष। इच्छा में क्या आता है, हर्ष, काम और लोभ। और द्वेष में क्या आता है, क्रोध मतलब एंगर, शोक मतलब सॉरो, भय मतलब फियर, विषद मतलब डिप्रेशन, जेलेसी, एनवी, डिजेक्शन, मेलाइस, पैशन, ग्रीड। ये सारे क्या है, मन के वृत्तियाँ। तो मन के दो वृत्तियाँ होती है, वो है इच्छा और द्वेष। उसके बाद हम पढ़ेंगे अंतकरण चतुष्टय। जो करण होते हैं, जो कारण होते हैं कोई भी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, उसमें चतुष्टय के बारे में पढ़ेंगे। मतलब चार अंतःकरण कौन से है। तो उसका श्लोक है मन बुद्धि अहंकार चित्तम करणमत्तरम। मतलब मन जो चार अंतःकरण है उसको हम क्या बोलते हैं, अंतःकरण चतुष्टय। जो कौन से है, मन बुद्धि अहंकार और चित्त। मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, ये क्या है, चार अंतःकरण है। मन मतलब जिसको संकल्प, विकल्प और संशय होता है। बुद्धि मतलब जिसको ज्ञान होता है, कर्तव्य निश्चय जो करता है। अहंकार मतलब ईगो। चित्त मतलब कोई भी मेमोरी या चिंतन करना। ये थे चार अंतःकरण। उसके बाद है मन का विशेषत्व। मन में क्या यूनिक चीज़ होती है। सो ये अंतर इंद्रिय है, अंतःकरण है। प्राइम ज्ञान साधन, ज्ञान का साधन इसी को होता है, ज्ञान इसी को होता है। इसी को ही प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का नॉलेज होता है। रोग अधिष्ठान शरीर में मन में हो सकता है। इसके मानस दोष है रजस और तमस। हेल्दी बॉडी एंड माइंड में इसका प्रॉपर होना बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो ये थे मन का विशेषत्व। उसके बाद हम लास्ट में देखेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट जो मन हम निरूपण हमने पढ़ा। अब हम उसकी समरी देखेंगे कि शॉर्ट में ये टॉपिक में क्या दिया था। तो इसकी सिनोनिम्स है चित्त, मानस, सत्व, अतीन्द्रिय, उभेन्द्रिय, अतीन्द्रिय, षडेन्द्रिय, रित। रित क्यों, क्योंकि हार्ट में प्रेजेंट होता है। षडेन्द्रिय क्यों, क्योंकि ये छठवां इंद्रिय माना गया है। उभेन्द्रिय क्यों, क्योंकि ये ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय दोनों का कर्म कर सकता है। तो मन की निरुक्ति क्या है, मन्यते अवभूति ज्ञायते अनिनीति मनः। मन के लक्षण क्या है, ज्ञानस्य भाव और ज्ञानस्य अभाव। मन के विषय कौन से है, चिंत विचार्य ऊह देह संकल्प। मन के गुण कौन से है, एकत्व और अनुकत्व। मन के भेद कौन से है, सत्व, रज, तम, या फिर बाह्य मन और अंतः मन, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। ये मन के भेद। मन के कर्म कौन से, इंद्रिय निग्रह और स्वनिग्रह। इंद्रियों को कंट्रोल करना और खुद को कंट्रोल करना। अंतःकरण कौन से है, अंतःकरण चतुष्टय कौन से है, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। मन के गुण कौन से है, सत्व, रज, तम। मन के दोष कौन से है, रज और तम। मन का द्रव्यत्व कौन सा है, क्योंकि इसमें गुण और कर्म है। मन अधिष्ठान किसका है, मन रोग का, मतलब रजस और तमस का। मन का जो स्थान है वो क्या है, हृदय और शीर। मन की वृत्तियाँ कौन सी है, इच्छा और द्वेष। मन मानस का इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, मन किसके लिए यूज होता है, ज्ञान उत्पत्ति के लिए। ज्ञान उत्पत्ति मन को होती है। नेचर ऑफ मन क्या है कि वो मूर्त है परमाणु रूप में और अचेतन है क्रियावान रूप में। उसके बाद ज्ञान उत्पत्ति का साधन है। ज्ञान उत्पत्ति हमें कब होती है, जब आत्मा, इंद्रिय, मन और अर्थ का सन्निकर्ष होता है। अगर मन का, आत्मा, इंद्रिय और उसके अर्थ का सन्निकर्ष नहीं होगा तो हमें यथार्थ ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट टेबल यहाँ मेंशन किया है, वो है रिलेशन बिटवीन पंच महाभूत और त्रिगुण। महाभूत का त्रिगुण के साथ क्या रिलेशन होता है। सो पृथ्वी महाभूत में तम गुण आधिक्य होता है, आप महाभूत में सत्व और तमगुण होता है, तेज महाभूत में सत्व और रज होता है, वायु में रज होता है और आकाश में सत्वगुण होता है।
ये है महाभूत और त्रिगुण का रिलेशन। उसके बाद जो टेबल दिया है उसमें मेंशन किया है त्रिगुण और पंच महाभूत का रिलेशन, कि गुण और महाभूत का रिलेशन क्या है। तो सत्व गुण कहाँ प्रेजेंट होगा, आकाश, अग्नि और जल महाभूत में। रजगुण कहाँ प्रेजेंट होगा, वायु और अग्नि महाभूत में। और तमोगुण होगा पृथ्वी और जल महाभूत में। तो ये वीडियो में हमने मन निरूपण के बारे में डिस्कस किया।